हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10th पॉलिटी का चैप्टर 7 का हमारा फर्दर पार्ट। इन सब्सटेंटिव टर्म्स इट मे बी रिजनेबल to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption। सब्सटेंटिव टर्म्स में या पुष्टि करने की टर्म्स में या किसी को सही साबित करने की टर्म्स में अगर बात करें तो ये बहुत ही रिजनेबल है एक्सपेक्ट करना डेमोक्रेसी से कि गवर्नमेंट जो बहुत ही अटेंटिव है किसके लिए, तो जो पीपल्स है उनकी नीड्स और डिमांड के लिए, और लार्जली फ्री है करप्शन से, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसी गवर्नमेंट जो डिमांड्स और नीड्स को ध्यान रख रही है लोगों के, और ये करप्शन से फ्री है, ऐसा हम कह सकते हैं। The record of democracies is not impressive on these two counts। अगर ये दो चीजों को देखें तो जो रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी का, ये इतना ज्यादा इम्प्रेसिव, ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। Democracies often frustrate the needs of people and often ignore the demands of majority of its सिटीजन्स। मतलब डेमोक्रेसीज की बात अगर करें तो डेमोक्रेसीज जो है वो ना तो लोगों के नीड्स को कंप्लीट करती है, और वो इग्नोर भी करती है डिमांड्स को मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन की, मेजॉरिटी पॉपुलेशन की जो डिमांड्स है उन्हें भी वो इग्नोर कर देती है या फिर अवॉइड करती हैं। The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of all this evil। और जो रोज रोज हम सुनते हैं कहानियां यहाँ कही जा रही हैं, तो रोज रोज हम न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, बहुत सारी अलग अलग जगह पर हमें रूटीन में कुछ न कुछ करप्शन के बारे में सुनने को मिलते ही रहता है, और इतना ज्यादा सुनने को मिलता है कि उससे हम इजीली कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो फ्री नहीं है इन सब चीजों से। मतलब डेमोक्रेसी में भी करप्शन तो कूट कूट कर भरा हुआ है। एट द सेम टाइम, और उसी समय में अगर हम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। और इसका मतलब ये नहीं है, जैसे हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि वहां पर तो करप्शन है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में करप्शन नहीं होता, वो कोई कम करप्ट नहीं होती, वहां पर भी वो लोग बहुत ज्यादा करप्शन करते हैं, वहां पर भी करप्शन बहुत ज्यादा होता है। This is one respect in which democratic government is certainly better than its alternative democratic government is legitimate government। और ये एक रिस्पेक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसे हम अच्छा बता सकते हैं उसके अल्टरनेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जो वैध है, जिस तरह से कह सकते हैं लीगल गवर्नमेंट जो है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है उससे कई गुना अच्छी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऐसा हम कह सकते हैं एक रिस्पेक्ट में। It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean। ये जो है बहुत ही स्लो है, लेस एफिशिएंट होती है, उसके बाद में ना ऑलवेज मतलब हमेशा ही आपको रिस्पॉन्सिव या क्लीन मिलेगी, ऐसा नहीं है। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लेकिन हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो ये लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है। दैट इज वाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फ्रॉम फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओवरवेलमिंग हम कह सकते हैं सपोर्ट मिलता है ऑल ओवर द, मतलब इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम अगर देखें कि किस तरह से सारी गवर्नमेंट, सारे लोग जो हैं वो मानते हैं मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, मतलब ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली हम जिसे कह सकते हैं। इसीलिए पूरे के पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो जो डेमोक्रेसी है उसे ओवरवेलमिंग माना गया है। ओवरवेलमिंग का मतलब बहुत ही तीव्र या बहुत ही शक्तिशाली, ऐसा माना गया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ऑल ओवर द वर्ल्ड। As the accompanying evidence from South Asia shows, और जो एक मिला हुआ एक खबर या एविडेंस है जो साउथ एशिया से आया था, वो ये बताता है कि सपोर्ट एग्जिस्ट in countries with democratic method as well as countries without democratic regimes। मतलब यहाँ ये बताया है कि जो सपोर्ट एग्जिस्ट हुआ है, जो सपोर्ट मिला है कंट्रीज को जिसमें डेमोक्रेटिक मेथड्स भी हैं, और एज वेल एज ऐसी कंट्रीज से भी मिला है जहां पर नॉन डेमोक्रेटिक या विदाउट डेमोक्रेटिक मेथड्स भी चल रही हैं। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। पीपल ये चाहते हैं कि लोग, जो वो लोग, उन लोगों ने जिसे चुना है अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, वो उनके ऊपर रूल करे। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री। और लोगों को ऐसा लगने लगा है, या जो सर्वे किया उसे पता चला कि जो कोई भी कंट्री, मतलब ये सर्वे हर जगह हुआ जहां पर डेमोक्रेसी है वहां भी, और जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां भी, तो वहां लोगों का बोलना ये था कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे सुटेबल है कंट्री के लिए। Democracy's ability to generate its own support, its
is itself an outcome that cannot be ignored. क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जो जनरेट करती है या जो पैदा करती है अपने ओन सपोर्ट को खुद ब खुद, और एक आउटकम हमें देती है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम देख सकते हैं डेमोक्रेसी को प्रेफर किया गया ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़कर बाकी हर जगह डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप का नाम दिया गया। साउथ एशिया, और ये चीजें आपको हमें दी गई हैं जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका दिए गए हैं। डेमोक्रेसी प्रेफरेबल है ऐसा बांग्लादेश में 69 बताया गया है, वह इंडिया में 70, नेपाल में 62, पाकिस्तान में 37 ओनली, श्रीलंका में 71। वहीं कभी कभी डिक्टेटरशिप बेटर होती है ऐसा कहा गया है। बांग्लादेश में 6, इंडिया में 9, नेपाल में 10, पाकिस्तान में 14 और श्रीलंका में 11। डजेंट मैटर टू मी। और ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे 25 बांग्लादेश में, 21 इंडिया, 28 नेपाल, 49 पाकिस्तान एंड 18 श्रीलंका। Very few doubt the suitability of democracy for their own country. मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि डेमोक्रेसी सुटेबल है उनकी कंट्रीज के लिए। How suitable is democracy for your country? ऐसा लोगों से जब लोगों से सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कितना सुटेबल है डेमोक्रेसी आपकी कंट्री के लिए, तो साउथ एशिया में आप देख सकते हैं कि 88% लोगों ने कहा कि सुटेबल है। बांग्लादेश में 93%, श्रीलंका में 92%, इंडिया में 92, पाकिस्तान में 84 और नेपाल में 79 ये मिला। इस तरह से लोगों का सोचना था। वहीं ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर दोज हु एग्री विद द रूल ऑफ लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों को पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि जिससे लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है उसने रूल करना चाहिए, इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है। तो साउथ एशिया में 94% लोग इस चीज के लिए कह सकते हैं कि एग्री थे। 94% लोग जो थे स्ट्रांगली एग्री थे, और इस तरह से बताया गया है, मतलब कह सकते हैं कि एग्री और डिसएग्री में कितने हैं, जैसे हमें 50 दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि साउथ एशिया में डिसएग्री मतलब स्ट्रांगली एग्री के लिए बहुत ज्यादा लोग थे। श्रीलंका में 50% लोगों ने क्या कहा, बांग्लादेश में स्ट्रांगली एग्री जो थे वो मोर देन 50% थे, इंडिया में मोर देन 50%, नेपाल में मोर देन 50%, पाकिस्तान में लेस देन 50% ऐसे थे जो ये मानते थे कि जिन्हें उन्होंने चुना है वो रूल करें। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें अगर हम, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है, इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, अगर डेमोक्रेसीज हमने रखी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रखी है, तो एक्सपेक्ट करते हैं हम कि अच्छी गवर्नमेंट हमें मिलेगी। देन इज इट नॉट फेयर टू expect that they would also produce development। और उसके बाद में ये भी होगा कि आप ये नहीं मानेंगे कि अगर गुड गवर्नमेंट है तो वो डेवलपमेंट करे। डेफिनेटली आप ये भी चाहेंगे या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो गुड गवर्नमेंट है उसने डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस करना चाहिए। एविडेंस शोज दैट In practice, many democracies did not fulfill these expectations। और जो एविडेंस है या जो कुछ सबूत मिले हैं या जो कुछ चीजें हैं उन्हें देखा तो उन्होंने उससे ये शो होता है कि जो प्रैक्टिस है बहुत सारी डेमोक्रेसीज जो है वो उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाई है। इफ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप for the 50 years between 1950 to 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth। अगर हम देखें या कंसिडर करें कि सारी डेमोक्रेसीज और सारी डिक्टेटरशिप्स के जो साल थे, कुछ साल में डेमोक्रेसी चली, कुछ साल में डिक्टेटरशिप जो चली, 50 साल का जो ड्यूरेशन था 1950 से 2000 के बीच का, उसमें डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी। The inability of democracy to achieve higher economic development worries us। और ये जो inability थी, मतलब ऐसा क्यों हुआ, डिक्टेटरशिप का जो टाइम था उस समय में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुई डेमोक्रेसी के बदले। डेमोक्रेसी में ये चीज ज्यादा होनी थी और डेमोक्रेसी में ये नहीं हुई, मतलब डेमोक्रेसी इनेबल है, वो इतना उसके अंदर मतलब वो कैपेबल नहीं है कि वो अचीव कर सके हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और ये चिंता जो है खाई जा रही थी। बट दिस alone cannot be reason to reject democracy। लेकिन ये एक ही रीजन को सोचकर हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। As you have already studied in economics, economic development depends on several factors। जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टडी आपने किया होगा इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ही नहीं होता कि आप सब कुछ डेवलप हो जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, कंट्री की पॉपुलेशन साइज पर, ग्लोबल सिचुएशन के ऊपर, कॉर्पोरेशन के ऊपर,
फ्रॉम अदर कंट्रीज, किस तरह का कोऑपरेशन है दूसरी कंट्रीज के साथ, उस कंट्री का इसके ऊपर भी डिपेंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, और किस तरह की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज कंट्री ने अडॉप्ट की है, उस चीज के ऊपर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड है, इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड है। However, the difference in the rates of economic development between less developed countries with the dictatorship and democracies is negligible. लेकिन अगर हम डिफरेंस देखें, डिफरेंस इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कितना डिफरेंस हुआ, मतलब डिक्टेटरशिप में कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद में लेस डेवलप कंट्रीज में कितना हुआ और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कितना हुआ, तो उनके बीच का डिफरेंस कोई खास ज्यादा नहीं है, नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। लेकिन यह है कि यहाँ डिक्टेटरशिप में ज्यादा है, कुछ ही माइन्यूट सा फर्क है, लेकिन फर्क है। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी ने हमें गारंटी देनी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भले डेमोक्रेसी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा ना दे, लेकिन डिक्टेटरशिप से तो एटलीस्ट ज्यादा दे, इस तरह का एक्सपेक्टेशन तो हम रख ही सकते हैं डेमोक्रेसी से। When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. और अगर हम बात करें इन दोनों के कंपैरिजन की, मतलब डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की, तो जब हम देखते हैं कि एक डिफरेंस मिलता है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में दोनों के बीच में, तो हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये बहुत ही बेटर होगा या बहुत ही अच्छा होगा कि हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करें या डेमोक्रेसी को सिलेक्ट करें कंपेयर टू डिक्टेटरशिप, क्योंकि इस चीज को छोड़ दो तो बहुत सारे अदर भी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे अदर भी ऐसे पॉजिटिव आउटकम्स हैं जो हमें डेमोक्रेसी में ज्यादा अच्छे मिले हैं डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन में। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर चैप्टर को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।